अब आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? साहब मैं यह जानना चाहता हूँ कि चेतन चेतन एक मतलब शांति स्वरूप है, शून्य है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। तो यह है, फिर आदमी जब चेतन से हट जाता है तो क्रिया में बच जाता है। तो ये मेरा स्वरूप शांति का स्वरूप है, तो हम अन्य स्वरूपों में कैसे जाते हैं? यह मन कहाँ से बन गया? मन ही तो ले जाता है, तो मन कहाँ से बन गया? कि हम तो चेतन अलग है, जड़ में कहावत है, जड़ अलग है चेतन अलग है। मैं चेतन हूँ तब जड़ भी कामयाब है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब मैं चेतन हूँ तो यह इतना दुनिया पसारा क्यों गया? बिल्कुल शांत होकर बैठे, जैसे हम शांत बैठे ऐसे बैठे रहते। यह परेशानी हमको उठाने की आज जरूरत क्यों पड़ी? यही प्रश्न है जी। दो 2 घंटे के अभ्यास से आज साधना का 359 दिन हो गए। तारीख 29 अक्टूबर सन 2022, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। आपने जो प्रश्न पूछा है, साधक आप ही भर नहीं, बहुत साधकों का ये प्रश्न लाजमी है, उठता भी है, मन में शंकाएं भी होती हैं कि जब मैं यानी चेतन एकदम शांत स्वरूप हूँ, तो ये द्वंद्व कहाँ से पैदा हो गया? मैं प्रकृति में कहाँ से मिल गया? इस प्रश्न का उत्तर तो आज तक ले कोई नहीं निकाल पाया कि मैं जब शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप कभी था, तो ये पचड़े में कहाँ पड़ गया? मैं ये झगड़े में कहाँ पड़ गया? ये शरीर रूपी पंच प्रकृति में मैं कहाँ फंस गया? क्योंकि प्रकृति में बदलाव है, परिवर्तन है। अब मैं शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ और शांत स्वरूप हूँ। अब वही शांति मैं खोजता हूँ, लेकिन व्यक्ति में, स्थान में, धन दौलत में, अपनी इंद्रियों के विषयों में, स्वयं अपने मन की कल्पना में। तो ये प्रश्न बहुत लोगों के अंदर में देखा गया, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कल की ही बात आपको याद नहीं है। आज सुबह 4 बजे ही आप जगे होंगे, 2 बजे ही जगे होंगे, जब भी आप जगे हों, क्योंकि अब तो आपकी निद्रा जल्दी खुल जाती है, आप बैठते भी हैं। तो आपके मन में कितने प्रश्न उठते हैं, कितनी कल्पनाएं उठती हैं, मन कहाँ कहाँ जाता है? कोई बात आपको अभी वर्तमान में ख्याल में है?
बिल्कुल नहीं होगा। तो ये अनादिकाल से हम प्रकृति में चीनी पानी की तरह घुले हुए हैं। अनादि शब्द समझ रहे हैं ना जी उसकी कोई सीमा नहीं है, जी कब से चले आ रहे हैं। जब कल की बात याद नहीं है और आज सुबह 2 बजे या 4 बजे के बाद जगने के बाद जो मन में आपके बहुत सारे प्रश्न आए होंगे वो याद नहीं है। अभी आज ही की घटना है, 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले या आधा घंटा पहले या यहाँ से बैठने के पहले। तो अनादिकाल से, अनादिकाल माने कब से हम मिले हैं कोई पता नहीं है। तो उसकी बात कैसे स्मरण होगी कि किस चीज को लेकर के मैं प्रकृति में मिला। लेकिन उसका उत्तर यही मिलता है कि वासना के द्वारा आप फंसे हैं। तो वर्तमान में तो वासना समझ में आ रही है, लेकिन मैं शांत था, स्थिर था, अपने आप में था, अपनी चेतना में था। तो चेतना में रहने से और प्रकृति में मिलने से दोनों में कितना अंतर है उसका अनुभव तो अब हो रहा होगा। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अब अनुभव हो रहा होगा कि मैं 5 साल से लेकर के और अब तक परिवार का, समाज का, स्वयं का, माता पिता का, नात बात हित मित्र का, कितने लोगों का बात जो जो आपने सुना, देखा, किया, परिवर्तन उसमें भी आपने देखते हुए यहाँ तक आए। 75 साल की उम्र हो गई। 70 सालों में प्रकृति का जो भी आपने काम किया वर्तमान में उसे सच मान करके किया आपने। लेकिन क्या वो सच है आज? क्योंकि सब परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन प्रकृति में हो रही है। आप ज्यों के त्यों, जैसे के तैसे हैं। भले शरीर आपका जर्जर हो रहा है। एक समय था गेंदा की तरह उछलते थे, आज स्थिति है कि चलने फिरने में अब गठिया वायु दुनिया भर का पकड़ रहा है, दिक्कत हो रही है। तो ये सब जो भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है। अब उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के बजाय हम वर्तमान की स्थिति में रहें कि कम से कम अब से तो हम इस प्रकृति के नियमों से अपने आप को बचा लें। कबीर साहब ने इसी पॉइंट पे एक बात कहा कि बाप पूत की एक नारी, एक माय बियाय, और ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीन है धाय। धाय माने दौड़ कर। बाप माने यहाँ स्वयं चेतना से है और नारी शब्द से यहाँ वासना और इच्छा से है। स्त्री और पुरुष, माय और बाप का मतलब है स्त्री और पुरुष, दोनों तो इच्छा में ही फंसे जा रहे हैं। स्त्री अगर न चाहती तो आप एक तरफा प्यार करके या एक तरफा शादी कर लेते, एक तरफा आप बच्चा पैदा कर लेते। क्यों? इसका मतलब उसके अंदर में भी इच्छा है और आपके अंदर में भी इच्छा है, तभी तो संबंध बनता है। 2 शरीर एक साथ जुड़ते हैं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। ये तो साहब विधान है, दोनों की इच्छा रहेगी शादी हम काहे करते? कहते हैं कहा मेरी इच्छा है, लड़की लड़का कहता मेरी इच्छा है शादी। वही तो कह रहा हूँ, बिना इच्छा के तो आप कर ही नहीं सकते। तो इच्छा दोनों ही है, उसी को तो यहाँ इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि बाप पूत की एक नारी। नारी मतलब यहाँ वासना और इच्छा। बाप पूत मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष, ठीक है। बाप पूत के एक नारी, एक माय बिया है, इच्छा रूपी नारी जो है। और ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीन है धाय। यहाँ बाप पूत मतलब होता है कि गुरु और शिष्य, ठीक है।
गुरु के अंदर में इच्छा है कि हम किसी को ऐसा ज्ञान दे जाएं जो हमारा ये ज्ञान पड़ा रहे। ये भी तो एक इच्छा है। अच्छा। हम आपको साधना सिखा रहे हैं, हमारी ये भी तो एक इच्छा है। कि सिखाएंगे तो मतलब कहीं और ज़्यादा प्रचलित होगा, कैसे सिखाएंगे? नहीं, प्रचलित की बात नहीं, हम जो कर रहे हैं वो आपको भी जानकारी होगी तो इसी में हमको वाहवाही मिलेगी कि बाबा बहुत अच्छा चीज़ सिखाता है। बात समझ रहे हैं? जी। हम जो शांति चाहते हैं वो सिखाते हैं। वैसे तो बहुत सारे संत हैं, कोई अग्नि ताप रहा है, कोई जल में, अभी ठंडी आ रही है, तालाब में डूबे रहेंगे, खाली आँख दिखाई देगा, पूरा आँख की मतलब नाक और आँख खाली आपको पानी के ऊपर रहेगा, पूरा शरीर पानी में डूबा रहेगा और भयंकर ठंडी में तपेंगे, उसमें मतलब ठंडाएंगे। वो तपस्या है। कोई हाथ ऊपर किए हुए है, कोई खड़ेश्वरी है। तो ये किस लिए? ये इच्छा ही तो है कि हमें मान प्रतिष्ठा मिलेगा। हाँ, उनकी सबकी इच्छाएं हैं जो लोग हमें जानेंगे, लोग हमें पहचानेंगे हमारी क्रिया से, हमें धन दौलत देंगे, हमारी जो इच्छा है वो पूर्ति होगी। क्योंकि जब तक किसी को आप आकर्षित नहीं करेंगे तब तक वह अपना धन संपत्ति कैसे आपको देगा। तो आपकी धन संपत्ति लेने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये सब तपस्या किया जाता है। वास्तविक स्थिति यह है कि तपस्या उसको कहते हैं जो अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, अस्तुति सबको सहन करे। कितनी चीज मैंने बताया, अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए। जैसे उदाहरण है किसान। किसान को जमीन से यानी खेत से फसल लेना है तो फसल लेने से पहले कितना तपस्या करता है। खेत में कुदाल लेकर के जब शुरू करता है परती तोड़ना, और जब तक फसल पक करके वो काटने नहीं जाता है 3 महीने तक क्या करता है? ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति सबको सहन करता है कि नहीं? जी। और जब वही फसल पक करके जब वो काटने जाता है तो ये जो 3 महीने शुरू से लेके और 3 महीने काटने के पहले तक जो उसके साथ समाज ने व्यवहार किया, प्रकृति ने व्यवहार किया, उसके परिवार ने उसके साथ व्यवहार किया, वो सब कुछ भूल जाता है कि नहीं? भूल जाता है। भूल जाता है ना। अब भूल जाने के कारण उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसे अपनी मनचाहा वस्तु मिल गई। अब बर्बाद हो तो दुखी होता है। यहाँ उसका पॉइंट नहीं आ रहा है, यहाँ तो आपके मन की प्रसन्नता के ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं। और जब वही नहीं प्राप्त कर पाएगा तो दुखी होगा ही। तो पहले से भी दुखी है ही है, और उस समय भी दुखी होगा जब उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन मिल गया तब की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। जैसे आप 2 लोग जो है, राम प्रताप चौधरी जी और आप, 2 लोग जब से साधना हमारी शुरू हुई है तब से लगातार सुबह शाम आप लोग आ रहे हैं। अब जो आपकी स्थिति बन गई, उस स्थिति में आपकी प्रसन्नता का कई बार पार है। क्योंकि आप जो चाह रहे थे वह अब मिल रहा है, उसे आप अनुभव कर रहे हैं। आपका मन बिल्कुल जैसे ही बैठते हैं वैसे शांत हो जाता है। अब आपकी शांति की स्थिति, इसी को कहते हैं आत्म स्थिति, यानी उसे ही बरकरार रखना, उसी का रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म क्या है? स्वभाव। तो चेतन का स्वभाव शांत स्वभाव है ना जी। अब शांत स्वभाव को आप अपने जान लिए। अब अपने मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन चक्रवर्ती चौराहों का सुरक्षा आपके ऊपर है। मन मनन करता है, चित्त अनुसंधान करता है, बुद्धि निश्चय करती है और क्रिया करती है, अहंकार क्रिया करता है। तो इन चारों से भी तो आपको अपने आप को रक्षा करना है कि मेरी शांति बनी रहे, मन में कोई किसी प्रकार का स्मरण ना हो, ख्याल ना हो। जैसे ख्याल हुआ वैसे ही जब आप प्रकृति में फंस गए।
आपकी शांति भंग हो गई। अब इसे कितना आप तवज्जो देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे 2 दिन पहले आपने कहा कि घर पर ही काम नहीं हो पाता, और वही ये मैं जैसे इस कमरे में आता हूँ मन शांत हो जाता है। तो ये जो घर परिवार समाज छोड़ करके संत महात्मा जंगल में जा करके साधना करते थे, और राजा महाराजा राजपाट त्याग करके जा करके जंगल में भजन करते थे, वो इसी स्थिति को और मजबूत करने की दृष्टि से तो और क्या करने वहाँ जाते थे। वहाँ क्या उनको कुछ मिलता था, लेकिन वहाँ उनको सबसे बड़ी चीज़ ये मिलती थी कि कान सुनता नहीं था, आँख बाहरी चीज़ों को देखता नहीं था, ठीक, इंद्रियां अपने विषय को खोजती नहीं थी। इसलिए एकांत में आपकी जो आत्म स्थिति है, शांत स्वभाव, वो बरकरार रहता था। तो इसी तरीके से आप तो जब तक नहीं होगा तब तक कैसे हो पाएगा? ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है ना। अब वहाँ पर आप क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए, परिस्थितियाँ नहीं देखी जाती हैं, अवस्था नहीं देखी जाती है, वस्तु देखी जाती है, ठीक है नहीं। जो कीमती वस्तु है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ एक उदाहरण है, उन्होंने अपने पत्नी को तवज्जो दिया, ठीक है ना, स्मरण मैंने ख्याल में उनकी पत्नी आ गई, और जैसे ख्याल में आई और थी मायके में, बरसात का मौसम, बारिश खूब तगड़ा हो रहा है, बादल चमक रहे हैं, और नदी नाले सब बढ़े हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं, नाव आधी रात है, नाव कहीं कुछ था ही नहीं, और अपनी पत्नी के प्राप्त करने के वियोग में वह चल पड़े, और उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा ये मुर्दा है या नाव है। इस बतिया को सत्य माना जाएगा? एक उदाहरण दिया जा रहा है, जो लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ सत्य मानिए ना मानिए, वो बात अलग है। लिखी हुई बात को जो पूरा समाज पढ़ रहा है, मैं उसका एक एग्जाम्पल खाली दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमें जो चीज़ें प्राप्त करनी है, लगन की बात कर रहा हूँ, कि जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए हम एक उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी साधु बनने से उनके अंदर में ये बातें आई, और उसे पाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं देखा, चल दिए। रस्सी है कि सांप है लटका हुआ है, वो क्या है उन्हें कुछ नहीं पता, पकड़ करके चढ़ गए छत पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी लगन अगर उस चीज़ को पाने की है, तो हमें ये परिस्थिति नहीं देखनी होगी, अपनी वस्तु देखनी होगी। तो वस्तु जब आपको अब समझ में आ रहा है कि हमारी शांति ही हमारी सबसे बड़ी वस्तु है, तो ये परिवार, ये समाज, ये गांव, ये देश, ये धन दौलत, जो आपको बाधा लगती हो, उससे कुछ करना छोड़ना नहीं है कि वहाँ से भाग जाना है, मन से उतार देना है, मेरा कुछ नहीं है, उसकी सिर्फ बुराई देखनी है। अच्छाई देखेंगे तो फंसेंगे, बुराई देखेंगे तो दूर होंगे, भागेंगे। तो शरीर से भाग के कहाँ जाएंगे आप, क्योंकि अब शरीर बिल्कुल अजलस्त होगा। कहीं भी जाएंगे तो शरीर आपका अपना आप काम नहीं करेगा, धीरे धीरे गलन होगी ना शरीर की मांसपेशियों में, आपकी कमजोरी आएगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अब खाली मन से उतारना है, मन से भागना है, मेरा नहीं है। चेतन साहब न कुछ खाता है, न पीता है, न कुछ करता है, तो अब हमको तो अब ये शरीर मांगेगा, हमको चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे हो पाएगा? बात तो आप समझने का प्रयास करिए। शरीर में आप हैं जब तक रहेंगे, तब तक अगर आप इसे नहीं देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं पूरी करेंगे, तो ही आपके लिए कष्टदायी हो जाएगा ना। तो आपकी शांति अपने आप भंग होगी, हो जाएगी। भूख लगा है, भोजन नहीं देंगे, और सहनशील है नहीं, पहले से आपने भोजन को त्याग करने का प्रक्रिया नहीं अपनाई है, तो यही अब भोजन ही आपके लिए कष्टदायी हो जाएगा कि नहीं, तो आपकी शांति कहाँ रहेगी। आपको प्यास लगा है, पानी पीना है, अब पहले से आपने पानी पीने का अभ्यास बनाए रखा है, उसे कम करने का अभ्यास तो किया नहीं आपने। तो जब पानी पीने का अभ्यास कर रखे हैं तो प्यास लगेगी, तो आपकी शांति भंग करेगा कि नहीं। शरीर चलाने के लिए बताते हैं कि मतलब अधिक से अधिक पानी पीजिए। देखिए वो डॉक्टर लोग बताते हैं,
शरीर को चलाने के लिए, आत्मा को चलने चलाने की बातों उनको पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे। यहाँ आत्मा यानी अपनी शांति तक जाने के लिए धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को अपने बस में किया जाता है। पानी कम पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, रुक रुक करके पीजिए, तब आप देख करके समझ करके तब न पिएंगे। आप तो प्यास लगी है, गिलास में पानी आ गया, घुट घुट तुरंत पी जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्यास लगने से पानी भी अटकता है, अटकता है कि नहीं। और उस अटकने में कभी कभी गले में वो गला को फाड़ भी देता है, खून में निकल जाता है। क्या इस चीज़ का अनुभव है आपको? 75 साल की उम्र में ऐसा है, ऐसा मतलब पानी होती है। आप बताइए कि हर चीज़ का एक नियम है कि जब आप अपनी शांति स्थिति को देख लिए, जान लिए, समझ लिए और उसमें स्थिर हो गए तो आपकी जो क्रिया है उसमें भी तो बदलाव दिखना चाहिए। वो सब तो आपने कभी किया नहीं, क्योंकि वो जवानी में ही होता है। 20 साल से और 40 साल के बीच में उस समय में जो अपने शरीर और इंद्रियों को अपने वश में करता है वही सफल होता है। उस समय में तो आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और उससे समझिए कि साहब अगर शुरू से किया जाए तो और अच्छा रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, जैसे कि मतलब 20 साल के पहले भी मतलब इसको कंट्रोलिंग किया जाए तब हो पाएगा। नहीं, 20 साल के पहले मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उस समय में हमारे अपने पास बुद्धि नहीं रहती है। बुद्धि तो नहीं रहती, लेकिन आदमी जो सिखाता तो आदमी वही सीखता। लेकिन अब कौन सिखाएगा? तो माता और पिता ही सिखाएंगे ना। माता पिता की बात कितना बच्चे मानते हैं, जरा हमें बताइए। माता पिता की बात बच्चे कितना मानते हैं? नन्हा सा बच्चा, वो भी खाली माता को इसलिए चाहता है कि उसको भूख लगी है तो दूध चाहिए, तो दूध पीने के लिए बस मात्र माता को खोजता है। एक नन्हा बच्चा दूध पीने के बाद बच्चा माता को खोजता है क्या? आप बताइए। तो ऐसी स्थिति में जिसको जो चीज़ हम दिए रहते हैं वही हमें मिलता है। हम अपनी माँ को इस जन्म के पहले हमने उसको तवज्जो दिया है, उसकी बात को सुना है या अपनी बात उसे सुनाए हैं, तो उसकी बात आपको प्रिय लगेगी, अन्यथा प्रिय नहीं लगेगा। ये सब बहुत सूक्ष्म बात है, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तो मूल बात है कि पूर्व की बातों को भूल करके वर्तमान में जो आपको शांति का अनुभव हो रहा है या अनुभव हो गया है उसे बरकरार रखना ये आपका दायित्व है। इसी को कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है। अपने स्वभाव का रक्षा करना स्वयं आपका कर्तव्य है। मैंने कई बार आपको उसका उदाहरण भी दिया, जैसे 1 लाख रुपया आप चाहे और गोरखपुर में आपको मिला, गोरखपुर से लेकर के घर तक लेके चलने में आप अपने रुपए को कैसे पहुंचाते हैं घर तक? कितनी सुरक्षा करते हैं, कितना चौकन्ना रहते हैं। भूख प्यास लगता आपको, उसमें प्यास लगा भी हो तो भी आप पानी पीने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो धन कीमती है, 1 लाख रुपया कीमती है। वैसे ही ये अब तो अमूल्य चीज मिल गया ना। रुपया तो एक मूल्यवान है, उसका तो कीमत है 1 लाख का। उसके ऊपर भी तो है, करोड़ करोड़ है, उसके ऊपर भी है, अरब है, खरब है, नील है कि नहीं? वो उतनी कीमती नहीं, लेकिन ये जो चीज मिल गई है ये बेशकीमती है, इसमें कोई कीमत नहीं पा सकते हैं। संसार की कोई भी वस्तु से तुलना इसकी आप नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वस्तु आपको मिल गई। अब आपका दायित्व है कि इस वस्तु को कैसे लेके आप आगे चलेंगे। अब आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं सोचना है, बस एक बात सोचना है कि यह मेरा शांति कैसे बरकरार रहे। ठीक है, तो इसलिए अपनी इंद्रियों को संयमित करना है। आंख से देखना है तो कम देखना है, कम देखना है। कान से सुनना है तो कम से कम सुनना है, जिससे कि मन पर प्रभाव ना पड़े, हमारी शांति भंग ना हो। इंद्रियों भोजन भी हमें लेना है उतना ही लेना है जिससे हमारा शरीर बरकरार रहे। पानी उतना ही पीना है जिससे कि हमारा प्यास बुझ जाए। इसलिए धीरे 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 इन सब चीज़ों को अपने से कम करिए, तभी प्रकृति से आप परे जा पाएंगे। इच्छा के विपरीत तो आदमी कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इच्छा तो है। इच्छा तो जैसे भोजन इच्छा हो गई। हाँ, भोजन के बिना तो चलेगा नहीं। पानी तो सबकी इच्छा नहीं, आवश्यकता हो गई। हाँ, आवश्यकता हो गई। इच्छा कहाँ हो गई?
इच्छा तो आवश्यकता के ऊपर होती है ना। हाँ, तो आवश्यकता हो गई तो इच्छा आवश्यकता भोजन की है तो भोजन में 4 रोटी देना है कि 3 रोटी देना है, इसका भी तो ज्ञान हमें होना चाहिए। मान लीजिए हम एक रोटी खाए और इच्छा है कि 1 रोटी और खाएं, तो बंद कर देंगे। नहीं नहीं, आप अपने को शरीर को भोजन उतना ही देंगे जितनी इसकी आवश्यकता है। 1 रोटी कम खाएंगे, 4 रोटी का भूख है तो 3 खाएंगे। इससे क्या है कि आपकी चेतना बनी रहती है, निद्रा और आलस्य नहीं आएगा। ये बुराई में आता है ना, निद्रा और आलस्य जी। तो आपकी चेतना बनी रहेगी, आप तरोताजा एकदम बिल्कुल जैसा हैं चेतनावान वैसे चेतनावान बने रहेंगे। लेकिन वही 4 की 4 रोटी दे देंगे, आपकी नसों में तनाव हो जाएगा, पेट भारीपन लगेगा, पूरा शरीर। इच्छा कर रहा कि हम खाएं और आप कहें 1 रोटी खाइए, तो कैसे होगा? मैं 1 रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 1 रोटी कम करने की बात कर रहा हूँ। 4 रोटी का भूख है तो 4 पूरा मत मैंने दीजिए। इच्छा से कम खाए, जितना इच्छा उससे कम। इच्छा ही तो जो आज तक ले आपको दुखी किया है। हाँ, इच्छा ने दुखित किया है, तो इच्छा की पूर्ति करते रहे। आज तक जो भी आप दुख भोगे हैं वो इच्छा के कारण ही तो। जी जी। आज मेरे पास क्यों आ पाए? मैं तो आज 32 साल मुझे इस जीवन में हो गया और मैंने अपनी इच्छाओं को मारा है, इच्छाओं को अपने बस में किया है। कैसे किए हैं? तो वही तो बता रहा हूँ आपको कि जो चीज़ें हम वर्तमान में देख रहे हों, सुन रहे हों या भोग रहे हों, उसे हम स्वयं अपने अंदर में तर्क दे करके देखें ना कि सामने घटना हो रही है, ये घटना का परिणाम क्या होगा। वो तो क्रिया कर रहा है या क्रिया प्रकृति में हो रही है, मैं तो क्रियावान नहीं हूँ, लेकिन उसका परिणाम कौन भोगेगा? आप स्वयं भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? तो परिणाम का जब ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर आपका मन अंत में जाके कहेगा भैया ना देखो तो ही अच्छा है, भैया ना सुनो तो ही अच्छा है, क्योंकि इसका परिणाम गलत है, हमारी शांति भंग करेगा। हम शांत स्वरूप हैं, अपनी शांति में हम बने रहें। इसलिए एक तृण भी तिल बराबर भी इच्छा आपकी नहीं होगी, बिल्कुल एकदम शांत बने रहेंगे। और वह शांति आपकी अपनी स्वयं की है और स्वयं उसे बढ़ाना। जैसे 1 रुपये कमाई आपने कर ली तो 1 रुपया करके तभी तो 100 रुपया आपका होगा। अब वह 100 रुपया कहीं रहेगा। पुराने ज़माने की बात है, 100 रुपया उस समय में और आज का 1000 10,000 बराबर है। तो 1,000 करके जब आप इकट्ठा करेंगे तभी तो लाख करोड़ होगा। तो आपकी शांति एक कर्मों से, अपने को बचाने से आपकी शांति और मजबूत होगी, परिपक्व होगा। और वही परिपक्व स्थिति शरीर छोड़ते समय इससे छोड़ेगा जैसे सांप कीचुल छोड़ता है, और वो अपने आप में विलीन हो जाएगा, अपनी शांति में स्थापित रहेगा। तो वो स्थापन पुनर्जन्म आप में आपको ले जा करके खड़ा नहीं करेगा, यानी जन्म नहीं कराएगा। चाहे मनुष्य का शरीर हो चाहे अदर शरीर हो, किसी शरीर में आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में हैं, अपनी शांति स्थिति में। तो यानी प्रकृति के नियमों से आप अपने को बचा ले गए। तो साहब देखते हैं संत लोग जो है, आप तो बता रहे हैं कि मतलब कम करिए, संत लोग किसान से 2 खाना खाते हैं। भाई देखिए, जो साधक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं असाधक की बात तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं साधक की बात कर रहा हूँ। जो उस लेवल के लोग हैं, उस लेवल के लोग आपको कहीं मिले आज तक ले? हमें ये बताइए। नहीं मिले। अरे तो मैं खोजता था। जो साधक होगा, साधन का प्रयोग कर रहा होगा, वही तो साधु होगा। साधन क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, क्षमा, दया, ये सब क्या है? ये सब साधन है। इन साधनों को जो प्रयोग कर रहा होगा वही तो साधु होगा। और अपनी शांत स्थिति को जो पाना चाह रहा होगा, स्वरूप स्थिति में जाना चाह रहा होगा, आत्म स्थिति में बरकरार रहना चाहता होगा, वही तो इसका प्रयोग करेगा। जैसे डीएम है, डीएम जिले का क्या है? सुपरवाइजर तो है, और क्या है?
सुपरवाइजरी करता है, लेकिन उसके पास विभाग हैं, सैकड़ों विभाग हैं सरकारी, और उस सैकड़ों विभागों के ऊपर उसे एक सुपरवाइजर बना करके ऊपर से भेजा जाता है कि जो वहाँ हमारे विभाग हैं, उन विभागों के जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, सबको कलेक्ट करके हमारे पास भेजिए। वो कार्रवाई वहाँ आप नहीं कर सकते, कार्रवाई तो मैं ऊपर से करूँगा। उनको ट्रांसफ़र करना है कि निलंबन करना है, जो भी करना है, सबको एक पावर दिया हुआ है ना। तो पावर किसने दिया? सरकार ने दिया, जिसने अपॉइंटमेंट किया है। तो आप स्वयं अपनी इंद्रियों को अपॉइंटमेंट किए हैं। इंद्रियों के विषयों से स्वयं जो भी कर्म होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आप स्वयं होते हैं कि नहीं? चेतन होगा, स्वाभाविक बात है, चेतन होगा। और कौन होगा? चेतन की बतिया कोई मानता काहे का नहीं। चेतन अपनी चेतना में है नहीं, इसीलिए तो कोई मानेगा कैसे? चेतन अपनी चेतना में रहते, किसी की हिम्मत है? आप बताइए, किसी की हिम्मत है कि न माने? तो आप बताते चेतना में रहिए, चेतना में रहिए, चेतना में रहें। तो अब चेतना का मतलब होता है कि जब अपने शांति स्थिति को आपने देख लिया, तो कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके दो परिणाम आते हैं, एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में। जब आप कोई भी काम करते हैं और सतर्क दृष्टि रखते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। तो एक शब्द आया ना, सतर्क दृष्टि। तो सतर्क दृष्टि क्या अपने आप से रहेगी? नहीं, स्वयं आपको रखना पड़ता है। तो उसी को तो चेतना कहते हैं। सतर्क दृष्टि ही चेतना है व्यवहार में। और जैसे ही आप अपनी सतर्क दृष्टि रखते हैं तो सभी लोग आपसे सतर्क रहते हैं, क्योंकि वो जो परिणाम आप लाना चाहते हैं वो सब लोग एकाग्र मन से उसको देखना चाहते हैं। जैसे आपने मदारी वाले को देखा होगा, मदारी वाला जो है मदारी दिखाता है, तो जब तक वो अपने पूरा मदारी दिखा नहीं देता है, ठीक है, तब तक देखिए सभी लोग शांत चित्त होकर के उसकी क्रिया को देखते हैं कि नहीं? अब क्या दिखाएगा, अब क्या दिखाएगा, हाँ। यही न होता है। और जब वो दिखा लेता है, लास्ट में जब उसको रुपया कमा लेना होता है, तब लोग जान जाते हैं यार इसका लक्ष्य तो खाली हमारे जेब का रुपया है। तब देखिए उसके बाद कोई वहाँ खड़ा हो थोड़ी रहता है, सब लोग धीरे 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 खसक जाते हैं। क्योंकि परिणाम जैसे देखा कि इसका लक्ष्य तो हम लोगों को उसका असलियत दिखाना नहीं होता है, वह असलियत तो छुपाए रहता है, लेकिन अंत में जाके कहता भाई अगर आप लोग पैसा देंगे तभी ये ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे आप जानते हैं कि मेरे जेब का पैसा अपने जेब में डालना चाहता है, तो धीरे 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 आदमी वहाँ से खसकने लगता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही आपके स्वयं की चेतना का है। कोई भी कार्य आप बाहर का करते हैं तो आपका ही परिवार, आपका ही समाज एकाग्र होकर के आप ही के ऊपर नजर रखता है कि ये करना क्या चाहते हैं, इसका परिणाम क्या होगा। और जब उसका परिणाम सामने आता है, उसके बाद आपका अपना औकात अच्छे और बुरे के रूप में दिखा देता है। तो वह आपकी चेतना का ही तो गुण है। अचेत हो गए तो असावधान जिसको कहते हैं, असावधान हो गए तो जो परिणाम आप लेना चाहते हैं या समाज को देना चाहते हैं वो परिणाम न मिल करके बल्कि उल्टा हो जाता है। लेकिन जब सतर्क दृष्टि रखे हैं तो सावधान है, तब दिन रात एक कर दिए हैं, आपको नींद नहीं आ रही जब तक वो आपको प्राप्त ना हो जाए। तो उसी का लाभ तो सबको मिलता है ना। जैसे आप एक महीना पूरा सरकार के खाते में आप अपना पूरा समय देते हैं और दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, वो आपसे अच्छा करवाता है कि बुरा करवाता है तो आप जानते हैं और वो विभाग जानता है, परिवार नहीं जानता है जी, समाज नहीं जानता है। लेकिन जब आप उस समय तक सब लोग शांत रहेंगे, कब तक? पहली तारीख तक। पहली तारीख को आपके खाते में जो भी पैसा 10-20 हज़ार रुपये वेतन आता है, उस वेतन तक सभी लोग सावधान और सतर्क होकर के, एकाग्र होकर के आपके साथ ताल में ताल मिला के चलते हैं। लेकिन पहली तारीख को जब आपके खाते में पैसा नहीं आया तो हल्ला मचाते हैं कि पैसा नहीं आया, पैसा। तो सभी लोग कष्टित होते हैं कि नहीं? कष्टित होते हैं। लेकिन पैसा आ गया तो आपने कर्जा भी लिया है, तो उसी आधार पे लिया, बाबू पहली तारीख को पैसा मिलेगा, हम आपको दे देंगे। आपको पैसा मिल गया, आप ले जाके दे दिए, तो दोनों में तालमेल बना है कि नहीं? फिर आगे भी कर्ज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? इनको पहली तारीख को पैसा मिलता है।
वेतन के रूप में, तो उस लालच में आपको कर्ज दे देता है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। लेकिन किसी को पता चल गया हो कि आपको हम दे दें और हमारा पैसा डूब जाए क्योंकि इनके पास देने का कोई साधन नहीं है, तो कर्जा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, विद्युत नहीं करेगा कोई, कहाँ देंगे पहले। कुल मिला करके आपके स्वयं की चेतना है, तभी तो आप संसार में चेतना है जी। आपकी चेतना में नहीं है तो संसार में चेतना रह के भी क्या करेगा, क्योंकि कष्ट तो स्वयं आपको ही उठाना है। इसलिए जो आपको शांति का अनुभव आज हो गया है, अब इसे आपको मजबूत करना है। तो मजबूत करने के लिए चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय सावधान रहना पड़ेगा आपको जी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उसका परिणाम आप ही को पता चलेगा। हमारा परिणाम हमको पता चलेगा, आपका परिणाम आपको पता चलेगा। आप रास्ता चल रहे हैं, देख करके चल रहे हैं तो चूंटी नहीं मरेगी, और चूंटी को कष्ट नहीं होगा, छटपटाएगी नहीं, उसका हाथ पैर नहीं टूटेगा, मरेगी नहीं। तो जब वो उसके साथ आपका कोई घटना नहीं होगा तो कोई आगे आपको मारने वाला, आपका हाथ पैर तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने को अचेत किए, सावधानी आपने हटाई, वैसे आप तेजी के साथ चलेंगे। आपके पैर के नीचे कितने चूटी चूटा मर रहे हैं आपको पता भी नहीं लगेगा। और वही चूटी चूटा जब पुनर्जन्म में आकर के मनुष्य जन्म में या किसी दूसरे जानवर में जाएंगे, जीव शरीर में जाएंगे, तो वहाँ से आपको कष्ट पहुँचाएंगे। तो वह कष्ट जो है आपको मिला नहीं मिला, सूक्ष्म रूप से मिला, क्योंकि आप अचेत होकर के चल रहे हैं, देख करके नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ आपकी चेतना काम करनी चाहिए, चलते समय देख करके चलें, सावधान होकर के चलें। तो सब चाहते हैं फास्ट चलें। अब जो फास्ट चलेगा तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अचेत हो गया तो ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलेगा, ज़्यादा स्लो भी नहीं चलेगा, वो मीडियम मार्ग चलेगा। तो उसकी चेतना हमेशा बनी रहेगी, देख कर चलेगा, समझ कर चलेगा। पैर उठाएगा तो पैर जहाँ रखना वहाँ ज़मीन है कि नहीं, ये सब समझ करके करेगा। ये जितनी नीतियाँ बनी हुई हैं या बने रही हैं या बनेगी, वो उसी चेतना का ही गुण है। तो बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा कि कहाँ पैर रखें, कहाँ पैर रखें, देख करके सब बहुत स्लो चलना पड़ेगा। अब तो आपके ऊपर निर्भर करता है रास्ता क्या बता रहा है, देख करके ही चलना पड़ेगा। और आगे इसमें और चेतना क्या है कि जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। अगर आप नहीं चाहते हुए भी अगर आपके पैर के नीचे चींटी मर रही है, इसका मतलब है कि पूर्व में उसने आपको मारा था अचेत अवस्था में, आज वो मर रही है। तो इस प्रश्न को जब इस तरह से हल करेंगे तो आपके मन पर उसका बुरा छाप नहीं पड़ेगा कि मेरे से कोई गलती चींटी मर गई, गलती हो गई, असावधानी हो गई, तो पश्चाताप नहीं होगा। ऐसा विधान है। तो आपकी शांति स्थिति बनी रहेगी। लेकिन सतर्कता ये रखनी है कि दोबारा मेरे देख करके चलूं, तो भाई उसने मुझे मारा हो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे से कोई ना मरे, इस बात की सावधानी रखनी है। ये चेतना है। तो ये जो बुद्धि बनी है, तर्क शक्ति आपके अंदर में, शास्त्र बना हुआ है आपके अंदर में, शास्त्र शक्ति है, उसका प्रयोग कब करेंगे? अभी तो करेंगे, क्योंकि अब आपको वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया। जो अमूल्य चीज था वो आपको मिल गया, तो आप सतर्क दृष्टि रखेंगे कि नहीं? मैंने आपको बताया ना, 1 लाख रुपया कोई ज्यादा कीमत नहीं रखता है, लेकिन वो आपके लिए 1 लाख बहुत कीमती हो गया। तो गोरखपुर से लेकर के, गोरखपुर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, सतर्कता मतलब कितनी सतर्कता से, कितनी सावधानी से वहाँ भूख प्यास मान अपमान नींद कुछ लगता है? कुछ नहीं। वहाँ तो खाली एक चीज दिखाई देता है कि मेरा ये कीमती चीज मेरे घर तक कैसे पहुँचे। तो सतर्क दृष्टि रखते हैं कि नहीं रखते हैं? चंचल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वहाँ उसमें आप सो जाते हैं क्या? बस में किसी से बात करेंगे आप? नहीं, सावधानी जाएगा। आप तो किसी का दिया हुआ चीज न खाएंगे न उतरेंगे, बस से उतरेंगे ही नहीं। अगर बस में चढ़ गए हैं, सीट में बैठ गए हैं, तो सीट को छोड़ करके आप बस से बाहर निकलेंगे नहीं जब तक आपका स्टॉप नहीं आ जाएगा। गलत कह रहा हूँ? सही? नहीं, कितनी सावधानी के साथ आप 1 लाख रुपए लेके आते हैं। आप तो आपको
ऐसी चीज मिल गई है जो संसार में किसी 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 के पास मिलती है, और संत के पास सिर्फ होती है, सबके पास होती भी नहीं है। तो सही है। संसार में और किसी के पास ये धन नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो संत के पास। अगर संत वास्तव में अपनी संत की स्थिति में है तो, और अगर अपने संत की स्थिति में नहीं है तो भी अगर इच्छाधारी हैं तो संत। यही से आप पहले अगर पता होता तो पहले से प्रयत्न किया जाता, जैसे अब प्रयत्न किया जा रहा है, पहले प्रयत्न किया जाता। नहीं तो ये प्रयत्न जैसे आपको आप जानकारी हो गई, तो ये तो जानकारी आप ये जानकारी अपने बच्चों को, नातियों को तो दीजिए कि बेटा आपसे संभले रहो, आगे परिस्थितियां आने वाली हैं। खाली सुझाव देना है, न कि मनवाना है, न कि करवाना है। उनको सिर्फ सुझाव देती रही बैठा करके, बेटा ये काम का परिणाम ये ऐसे होता है। अगर आप सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, चेतना में रहोगे तो ये घटना नहीं घटने पाएगा, ये गलतियां नहीं होगी, तो इसका परिणाम ये नहीं आएगा, क्योंकि आप सतर्क हो, सावधान हो। वहाँ बाहर का हानि हानि नहीं माना जाता है, जब भीतर हानि हो जाती है, क्योंकि पश्चाताप में डूबेगा तो बहुत बड़ा कीमती चीज़ ही मिल जाए तो भी आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप पश्चाताप में डूबे हैं, क्योंकि दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो वो उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप, अगर आपको चेतना आ गई तो आप, जब से चेतना आ गई वहीं से आपका सवेरा हो रहा है, यहीं से आपको शुरुआत कर देना है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, उसको लेकर के कैसे हमें चलना है। चलने का मतलब मृत्यु पर्यंत, घर का मतलब ही होता है कि मृत्यु पर्यंत उसे सावधानी पूर्वक लेकर के चलना, ये स्वयं आपका दायित्व बनता है, क्योंकि ऐसी कीमती चीज मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे। अब मरने के पहले तक उसे सावधानी पूर्वक आप लेकर के नहीं चलेंगे तो ये आपका मन कब, कहाँ, कैसे और किस रूप में आपको दुख में डाल देगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मन के द्वारा सभी परेशान हैं, और मन ही को अपने बस में करने के लिए हमारे आपके बीच के, हमारे आपके बुजुर्ग लोग ही रास्ता बताए हैं कि संसार में कोई समस्या है तो समस्या का समाधान भी है, और समाधान करने के लिए आपकी सतर्क दृष्टि रखना जरूरी है। अगर आप सावधान नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं, तो गलती पे गलती करेंगे तो दुख पर दुख मिलता जाएगा। बात समझ रहे हैं जी। इसलिए जब से, जहाँ से, जैसे भी अपनी चीज मिल गई हो, अब उसे सावधानी पूर्वक मरने के पहले तक सावधानी तक लेकर के चलना है। ये मीट, मांस, मछली, दारू, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग क्यों छुड़वाया जाता है? व्हाट इज द रीज़न? क्या कारण है? कारण यही है कि आपकी शांति को ये सारी चीज़ें भंग करती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का आप आदत बनाएंगे तो वह आदत समय समय से जागृत होगी, और जब जागृत होगी वो मांगेगा तो कहाँ से देंगे? आपने देखा ही होगा कि घर का बर्तन भी लोग बेच देते हैं, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का जो सामान रखा हुआ, जेवर वगैरह है, वो भी सब तो बेचने के बाद बर्तन बेचने लगते हैं। अब आप बताइए अपनी आदत से कितना मजबूर है, क्योंकि वो आदत के बिना वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसी अपने आप को उसी के बसीभूत कर दिया है। वह आदत उनके बस में नहीं है, बल्कि वो आदत के बस में हो गए हैं, तो कुछ न गलती तो करेंगे ही। इसलिए आदत से बच्चों को दूर रखा जाता है, बच्चों के ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जाती है, क्योंकि जो मैं गलती कर चुका हूँ उसका परिणाम जो मैं भोग रहा हूँ मेरे बच्चे ना भोगें। आप समझ रहे हैं जी। इसीलिए उन्हें शिक्षा अच्छी दी जाती है। वही प्रक्रिया हम लोग अपनाए हुए हैं कि अब हम लोग समाज के माता पिता हैं। अगर हम अपनी गलती को देख लिए, जान लिए, समझ लिए और उसका निराकरण कर लिए और सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, तो मेरे पास जो भी लोग आएंगे, बैठेंगे, उनको सतर्क दृष्टि सिखाएंगे कि इस गलती का परिणाम ये आएगा, और इससे आपकी चंचलता बढ़ेगी, शांति स्थित नहीं आएगी, जो कि आप स्वयं शांत स्वरूप हैं, लेकिन इस आदत के कारण आप अशांत बने हुए हैं। आप इस कारण का निवारण करिए, धीरे धीरे करिए, इस प्रक्रिया से करिए, तो धीरे धीरे आपकी ये अशांति जो है वो टूट जाएगी और शांति आपका बरकरार होगा। क्योंकि जो कुछ भी हम प्राप्त किए हैं, तो पहले तो हम देखे,
देखे, फिर उसके बाद सुने, फिर उसके बाद जीभ पर रखे। तो जीभ पर जो चीज़ें रखी जाती है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जैसे सेब हमने आँख से देखा, उसका स्वाद नहीं लिया, और कान से सुन लिया किसी के द्वारा, या जो बेचने वाला है वो कह रहा है ये बहुत कीमती चीज़ है और मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, इसका स्वाद बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है और ये शरीर के लिए लाभदायी होता है, वो उसकी व्याख्या कर दिया, आपका कान सुन लिया, आँख ने देख लिया, तो वहाँ तक आपका मन मजबूत नहीं बनेगा, बार बार ख्याल में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही सेब को लेकर के आपने खा लिया, ठीक, जीभ पर उसका स्वाद पड़ गया, तो बार बार वह चीज़ें आपको स्मरण में आएंगी, ख्याल में आएंगी। बेकार दे दिए। बेकार नहीं, ये कैसे मिले? नहीं, अगर खराब है, नहीं मीठा है, खट्टा है तब अब तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसके आपके जीभ पर पड़ते ही, हाँ तो बताएगा क्या तो जीभ पर पड़ेगा तब ना वो मजबूत होगा मन। लेने लायक अभी खाली देखा तो मन मजबूत नहीं हुआ, हाँ, कान से सुना तो मन मजबूत नहीं हुआ, हाँ। लेकिन जीभ पर पड़ गया ना, तब मत और पहली बार अगर जीभ पर पड़ रहा तो आपको अच्छे बुरे का जो ज्ञान हो तो करेगा करे, वही तो ख्याल कराएगा, क्योंकि आपने दूसरे सेब को कभी और छुआ नहीं है कभी, अच्छे बुरे का कैसे ज्ञान करेंगे? क्योंकि एक से दूसरा जब आप चखेंगे तब न जानेंगे कि अच्छा कौन है, खराब कौन है। जी जी। अभी तो पहली बार सिर्फ आपने एक सेब को ग्रहण किया तो आपको वो अच्छा ही लगेगा, पहला स्वाद जो होता है हाँ, ठीक। वो अनुकूल ही लगता है, लेकिन जब दूसरा आप लेते हैं तब पता चलता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट था कि ये स्वादिष्ट है, तब अपने अनुकूल खोजने लगते हैं, तो अनुकूल जल्दी मिलता नहीं। एक ही डगाली में 5 या वो एक ही सेब हो, 5 फल लगा हो, अब पांचों का स्वाद देखेंगे तो पांचों 5 तरह का होगा, तो कैसे आप उसको स्थिर रखेंगे? लेकिन खोजेंगे पहली वाली ही, स्वाद जो पहली बार आपने लिया है वो पहली बार आपका मस्तिष्क उसी को खोजता है। अच्छा, सब एक ही पेड़ में जैसे है 5 आम है तो उसके पांचों के मतलब अलग अलग टेस्ट हो जाते हैं काहे? ये तो प्रकृति का अपना व्यवस्था भाई, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? उसमें तत्व की कमी बेसी की बात होती है, बात समझ रहे हैं? जैसे मनुष्य शरीर है, जैसे कागज से कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई छोटा है, वो तो बीर्ज के ऊपर निर्भर करता है ना, बीर्ज कैसा है, पिता का वीर्य जो माता के गर्भाशय में जाता है या माता के गर्भाशय का जो रज है वो उस पर निर्भर करता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो तो प्रकृति के नियमों में है ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं? लेकिन जो चाहे लंबा हो, चौड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसमें चेतना तो समान है ना, चेतना समान है। तो चेतना जो समान है हमें तो उस पर न जाना है, हमें प्रकृति में थोड़ी जाना है। प्रकृति के नियम में हम जो फंस गए हैं उसी से तो अपने आप को छुड़ाना है, अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? एक एक करके जानेंगे तब तो उसको छुड़ा पाएंगे। कौन सी प्रकृति में हम फंसे हुए हैं, पानी में, अग्नि में, हवा में। हवा इच्छाओं को कहते हैं, ठीक है, कल्पना और इच्छा हवा का है, आकाश का तत्व है। तो ऐसे जो में किस में हम फंसे हैं तो धीरे धीरे अपने आप को उससे छुड़ाएंगे ना। जैसे प्यास में हम पानी में ज़्यादा मस्त हैं, पानी बहुत पीते हैं, तो पानी को धीरे धीरे कम करना होगा। जैसे भूख में हम फंसे हैं तो भूख को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, भोजन को। हम जैसे गांजा पी रहे हैं, गांजा की आदत में थी तो सबको पता है कि गांजा पीते पीते आदमी अपना खेत घर सब बेच देता है। अगर उस पीने वाले को अनुभव हो जाए कि मेरा नुकसान हो रहा है तो एक बार नहीं छोड़ पाएगा, तो धीरे धीरे करके छोड़ता है तो छोड़ देता है। जिसका गांजा छुड़ाने का एक तरीका है, किसी संत ने बताया बड़े अच्छा उदाहरण दे करके कि एक राजा था, राजा जो है वो गांजा पीता था और उसकी शादी हुई, पत्नी आई घर। जब राजमहल में आई तो देख रही धीरे 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 हमारे राज सब चीज़ें कम हो रही हैं, तो उसने कारण देखा तो उनका गांजा था। तो वो जो गांजा चाह के देने वाली कमेटी थी, उस कमेटी से रानी ने कहा कि भैया देखिए कि आज के बाद ये हुक्का मैं चढ़ाऊँगी, आप नहीं चढ़ाएंगे, ले जा करके देंगे आप लेकिन चढ़ाएंगे हम। तो क्या कि वो 1 किलो तक वो पी लेता था एक बार में, ऐसा मैंने उन्होंने उदाहरण दिया है। अधिक पीता था। तो उन्होंने क्या किया कि पहले रानी ने क्या किया कि पहले उसको तौला कि कितने ग्राम ये पीते हैं, फिर उसके बाद इतने ग्राम का दूधी ले लिया,
उस समय में दुद्धि चलता था ना, ये जो हम लोग पेंसिल पे जो लिखते थे, तो दुद्धि ले लिया उसने। तो दुद्धि ले करके और उसी से तौल करके वो चढ़ा करके देती थी। तो एक बार में जो बिना प्लस्तर का दीवार है, ऐसे दीवार पर एक बार जोर से चीन्हा खींचती थी, ठीक है। तो चीन्हा खींचते समय में दुद्धि झरता है कि नहीं? झरता है ना। तो जितना दुद्धि झरता है उतना कम हुआ कि नहीं? कम हुआ। तो उसी से तौलना है उसको। ऐसे करते 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 अभ्यास करते करते उसका एक दिन ऐसा आ गया कि एक छोटे से टुकड़ा रह गया, बहुत छोटा रह गया। और जब छोटा रह गया तो आश्चर्य राजा जो है आश्चर्य में पड़ गया कि मैं 1 किलो एक बार में पीता था, आज ये कि बहुत छोटा सा चीज़ है, तो कैसे हुआ? उसके जांच बैठाई उसने कमेटी। तो जांच कमेटी में पता चला ऐसे से हुआ। तब उसने अपनी रानी को गुरु भी मान लिया। क्या है, बिल्कुल सही किया। और उसी दिन जो पी रहा था थोड़ा सा, वो भी परित्याग कर दिया। और फिर धीरे धीरे राजपाट जो है बढ़ने लगा। तो आपकी आदत को आपको स्वयं ही मिटाना है, तो धीरे धीरे करेंगे तभी तो मिटेगा। जैसे आज 32 साल में जाने में तो क्या वो था, राजा जान थोड़ा रहा था, जाने में मिटा उसका ना। लेकिन अब यहाँ तो आपको जानकारी हो गई ना, जैसे चेतना रानी जो है चेतनावान थी ना। चेतना, रानी माने चेतना, रानी माने चेतना, चेतनावान थी कि मेरे राज्यपाट मेरे सभी दुखी होंगे, ये तो दुखी होंगे ही होंगे, और उसके साथ मैं भी दुखी, मेरे राज्य के लोग दुखी, ठीक। तो वो चेतना उसके अंदर में आई, तभी तो उसके अंदर में एक इस तरह की कल्पना जगी कि कैसे इनको छुड़ाया जाए। और छुड़ाने के लिए विकल्प उसको मिल गया। अब विकल्प मिला तो उसका धीरे धीरे उपयोग किया और रानी बड़ी बुद्धिमान थी। तो आपको भी बुद्धिमान बनना पड़ेगा ना। बुद्धि का मतलब ये बुद्धि में निश्चय हो गया कि शांति के बड़ा हमारा कोई संसार में नहीं है। ये आपके बुद्धि में अब जचना चाहिए, बुद्धिमान तब माने जाए। जानते तो आप सभी हैं कि मतलब शांति में सब है। जैसे कोई काम करता थक गया, बैठ के शांति हो जाता तो कितना अच्छा लगता है। कहीं कोई बात हुआ, दुखित है आदमी, शांति में बैठ गया तब अच्छा लगता। शांति तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्षणिक जानते हैं, क्षणिक जानते हैं। फिर बाद में जब तुरंत थोड़ी देर के बाद फिर आपकी फिर वासना फिर ग्रसित हो जाती है। काई वासना कोई कहते हैं ना, काई घेरे हुए हैं। आप क्षणिक क्षणिक में उसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो स्थिर होने के लिए अब आपको धीरे 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 अपनी चीजों को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, छोड़ना पड़ेगा, जिससे आप अशांत हो रहे हो। जिस चीज, क्योंकि अब तो आप मैच्योर हैं, तो ये तो नहीं कि अनमैच्योर हैं। कम उम्र के हैं तो कोई चीज आपने देखा नहीं, सुना नहीं, भोगा नहीं, किया नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो आप तो अब सब कुछ करके देख चुके हैं। तो अब उन कर्मों को नहीं करना है जिन कर्मों के परिणाम में आपको दुख और पीड़ा, आपकी शांति भंग हो। बस समझ रहे हैं। तो अब आपको दौड़ करके चलने की जरूरत क्या है, आप बताइए। आप तो जितने और स्थिर चलेंगे उतने आपके लिए फायदेमंद है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, थकान नहीं लगेगा, आपकी चेतना बनी रहेगी और शांति का अनुभव हमेशा बना रहेगा। शांति समान संसार में कोई सुख नहीं है। कुछ नहीं। अब उसको जब आपने दृढ़ता से अपने आंख से देख लिया, ठीक है, जान लिया और स्वयं उसको प्रयोग करके उसमें स्थित हो गए, तो अब आपका दायित्व बनता है कि उसे हम बढ़ाएं, घटाएं ना। क्योंकि बाहर की जो वस्तु है वो सिर्फ घटाती है आपकी शांति को, बढ़ाती नहीं है। उसे त्याग करने में ही आपकी शांति बरकरार रहेगी, भोगने में नहीं। क्योंकि भोग करके आपने देख लिया। बड़ी 3 चीजें सुख की मानी जाती है संसार में, धन, पत्नी और बेटा, और तीनों दुख का कारण है, और तीनों का परिणाम दुख ही है। तो अब इन तीनों को त्याग करने में रहेंगे उन्हीं के बीच में, लेकिन मन में नहीं रहेंगे। बात समझ रहे हैं। जब मन में नहीं रहेंगे तो धीरे 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 उनका जो आसक्ति है आपके अंदर में कि मेरे बिना लोग नहीं कर पाएंगे, ये नहीं वो नहीं, वो अपने बल पर होने लगेंगे। धीरे 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 वो अपना बल करेंगे और आप अपना शांति को मजबूत करेंगे। वो अपने को बाहर मजबूत करेंगे और आप अपने भीतर मजबूत करेंगे। और दोनों जब अपने आप में मजबूत रहेंगे तो शरीर छोड़ते समय आपको कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। बात समझ रहे हैं जी।
और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि रात को सोते समय किसी प्रकार का कोई थकान मानसिक आपको न दिखाई दे, तब आपकी बहादुरी वर्तमान में मानी जाएगी कि उसमें पश्चाताप ना हो, उसमें कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, एकदम शांति स्थिति आपकी बनी हो, तब आप माने जाएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अभी तो मेरे पास आप यहाँ बैठते हैं, आते ही बैठ जाते हैं, बैठते ही जन में आपको तुरंत तो आपका मन चारों तरफ से शांत हो जाता है, बिल्कुल जब तक बैठते हैं शांति स्थिति में रहती है। लेकिन जैसे कमरे से बाहर होते हैं आपका मन बिखर जाता है कि नहीं? बिखर जाता है। आँख देखना शुरू कर देता है, कान सुनना शुरू कर देता है, पैर चलना शुरू कर देता है, तो वो जो क्रियाएं हो रही हैं वो आपकी शांति को भंग कर रही हैं। इसलिए विपश्यना कराया जाता है, शांति रहता है कि ना विपश्यना। क्या चीज़? विपश्यना जो कराई जाती है, तब विपश्यना 10 दिन, यहाँ तो 2 घंटे के बाद तो आप रह ही नहीं पाते, भागने लगते हैं, 10 दिन कैसे रहेंगे? विपश्यना में 10 दिन आपको संकल्प कराया जाता है 10 दिन रहना है, और 10 दिन में 10 तरह का आपके अनुभव होता है। 5 दिन तक तो ऐसे लगेगा जैसे मेरा शरीर ही फट जाएगा, क्योंकि जो शरीर में कष्ट होता है वो धीरे धीरे वो कष्ट निवारण होता है। क्योंकि हम लोग तो कभी बैठे नहीं, 2 घंटा 1 घंटा के अलावा खाली रात को सोते समय भले हम जैसे भी सो रहे हों, गहरी नींद में तुम्हारा शरीर जैसे भी हो वो पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही नींद जगती है, नींद खुलता है, चेतना आती है, तुरंत करवट बदलते हैं कि नहीं? क्योंकि एक ही करवटे आप सो रहे हैं, नींद आ गई आपको पता नहीं है। तो बदलना ही इच्छा में ही तो बदलते हैं, इच्छा होती ही बदल लेते हैं। तो वो इतनी सूक्ष्म चीज़ों को भी जानना है कि हमारे मन में इच्छा किसी भी प्रकार की ना आने पाए, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। मैं साधु बनूंगा या मैं साधु हूँ ये भी नहीं करना है, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही हूँ, मैं साधु भी नहीं हूँ। मैं संत हूँ, संत भी मैं नहीं हूँ, मैं तो बस जैसा हूँ वैसा ही हूँ, बरकरार रहना वो चीज़ है। ठीक है, जब इस लेवल पे जाएंगे तब ये जब भ्रम जो मन में है, मैं कब से इस प्रकृति में मिल गया, मैं तो शांत स्वरूप था, तो ये प्रश्न का उत्तर तो आप आज से मजबूत करेंगे ना। जान तो गए कि मैं ऐसा हूँ, अब उसे बरकरार रखना आपका काम है। मैं कैसा हूँ मालूम हो गया तो उसे यथास्थिति बनाए रखना किसका काम है? हमारा काम है। दूसरा कोई थोड़ी आपका काम करेगा, दूसरा कोई करेगा तो अपने लिए करेगा, क्या आपके लिए करेगा? सब अपने लिए करेंगे। तब अब आपका दायित्व है कि इसे बना करके रखें। बात समझ में आई कि नहीं अभी? ठीक है। ये स्थिति, इसीलिए मैंने कई बार आपसे कहा कि हम आँख खोल करके भी इसका अभ्यास करिए, चलते हुए का अभ्यास करिए, लेकिन आप अभी उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व की जो वृत्तियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, मन के ध्यान देते हैं साहब दिना में, फिर मतलब जा करके खोल करके यहाँ भी ध्यान देते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो अब वही तो कह रहा हूँ ना, धीरे धीरे अभ्यास करिए। अच्छा लगता है, हाँ, बात नहीं है, ध्यान देना अच्छा लगता है। साहिब